हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है शेप्स एंड एंगल। चैप्टर नंबर 1 आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें फर्स्ट क्या कह रहे हैं, रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर। वो क्या थी, जुड़वा बहनें थी। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स, उनको एक जैसी चीज़ें करना बहुत ही पसंद था। वन डे वेन दे वर मेकिंग शेप्स विद मैच स्टिक्स, शैला गेव देम चैलेंज। एक दिन वो लोग शेप्स बना रहे थे, मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तीली। तो शैला ने उन्हें चैलेंज दिया। ठीक है, रोहिणी विल यू मेक अ शेप। रोहिणी को बोला क्या तुम शेप बना सकती हो। मोहिनी हैज़ टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट। और मोहिनी को सेम चीज़ बतानी है मतलब उसको बिना देखे। ऐसा क्वेश्चन पूछा। ओ दैट इज़ सो सिंपल। तो उसने कहा ओ ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। रोहिणी ने एक शेप बनाया। रोहिणी मेड दिस शेप। मोहिनी इज़ इट अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप। रोहिणी ने बोला इट इज़ अ क्लोज शेप। ये एक क्लोज्ड शेप बनाया उसने। ठीक है, क्योंकि देखो सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। रोहिणी हाउ मैनी साइड्स आर देयर। तो उसने बोला 6 साइड्स है। 6 कैसे हुई, 1 2 3 4 5 6 साइड्स। मोहिनी मेड दिस, नाउ यू गेव द आंसर। अब मोहिनी ने क्या बनाया, ये बनाया। अब आपको कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, इज इट अ क्लोज शेप, क्या ये क्लोज शेप्ड है। हाँ, तो ये क्लोज शेप्ड है, तो यस। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यस। डज इट हैज़ 6 साइड्स, तो इसके 6 साइड है कि नहीं आपको पता करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हाँ, तो यस। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी यस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। लेकिन रोहिणी ने जैसा बनाया वैसा तो है ही नहीं। सो मोहिनी ट्राइड अगेन, तो मोहिनी ने वापस बनाया। दिस इज वॉट सी मेड, तो उसने ऐसा कुछ बनाया था। अब वापस क्वेश्चन आए, इज इट अ क्लोज शेप विद 6 साइड्स। तो क्या उसका क्लोज शेप था, तो यस। और 6 साइड भी थे, तो यस। हम देख लेते हैं 6 साइड थे कि नहीं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 साइड्स थे। इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। तो रोहिणी ने जैसा बनाया था वैसा तो है ही नहीं ना, रोहिणी ने तो ये बनाया था, तो ये वैसा तो नहीं था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। ओके, देन इज देयर सम वे टू से इन वॉट वे दिस शेप्स आर डिफरेंट। तो ये किस तरीके से अलग हैं वो हमें बताना है। तो ये अलग हैं, दिस शेप्स आर डिफरेंट इन द मैटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। उनके मेजरमेंट ऑफ एंगल अलग है। उनके मेजरमेंट मतलब एंगल की मेजर अलग है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया। उनका एंगल का मेजर मतलब जो हम उन्हें मापते हैं ना, वो अलग अलग था एंगल का। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोहिनी इज नाउ ट्राइड ऑफ टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क शैला व्हाट टू डू। शैला को उसने बोला अब क्या करें। तो इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल दैट द मैचस्टिक मेक एट द कॉर्नर यू कैन डू इट। तुम उसको कॉर्नर में बना के कर सकती हो कुछ। ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल। चलो अब देखते हैं एंगल की तरफ। ठीक है, उसने कैसा शेप बनाया है वो भी हम लोग यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेते हैं। उसने कैसा शेप बनाया है वो यहाँ पे नहीं दिया, आपको खुद से बनाना है। कुछ ऐसा शेप था उसका। पहले यहाँ पे भी एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, फिर यहाँ पे एक मैचस्टिक है, फिर यहाँ पे एक मैचस्टिक है, फिर यहाँ पे एक मैचस्टिक है और एक यहाँ पे मैचस्टिक है। ठीक है, एक ये बनाया उसने, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ उसने ड्रॉ किया था। नेक्स्ट, लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस। तो ये जो आपको कुछ दिए हैं इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, तो आपको बताना है। तो यस, डिफरेंस था ही। देखो ना ये एंगल, कितने अलग अलग एंगल हैं।
तीनों के बहुत ही अलग अलग एंगल है, ये कुछ अलग एंगल है, ये कुछ अलग एंगल में है, ये देखो ये सब एंगल्स हैं, ये सब बहुत ही अलग हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके आंसर्स में, यस द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आर डिफरेंट। ओके, मेजरमेंट जो है डिफरेंट है एंगल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टाइम के लिए दिया है, चलिए इसका भी सॉल्व करते हैं। लुक एट द शेप एंड आंसर। द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये जो ड्राइंग है इसमें आपको बताना है कि सबसे बिगेस्ट एंगल कौन सा है, कौन से मार्क में किया हुआ है वो सबसे बिगेस्ट है। तो देखो इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है तो इसका एंगल सबसे बड़ा है, तो ये कौन से पॉइंट कौन से कलर का है, तो ये ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, ब्लैक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल। यहाँ पे जो ये येलो में दिया है ना आपको, तो ये इक्वल ही है, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे ही है दोनों जन, तो यहाँ पे आएगा यस। नेक्स्ट है, एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन इक्वल। जो ग्रीन कलर के हैं वो इक्वल है कि नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे तो वहाँ यहाँ पे सारे ही इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस। एंगल मार्क्ड विद ब्लू आर इक्वल, तो सारे ही इक्वल हैं, तो यस। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये पहले हमने देखा, फिर ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, येलो इक्वल है कि नहीं है वो तो हमने देख लिया। ग्रीन इक्वल है, ये देखो ग्रीन यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे। फिर ब्लू इक्वल है क्या, तो ब्लू भी इक्वल जगह पे, यही यहाँ पे, तो एक यहाँ पे इक्वल जगह पे ही है, तो यस। ओके, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, अब 4 डिफरेंट एंगल्स हैं, 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स। 4 डिफरेंट एंगल्स हैं, 1 2 3 4, सबको अलग अलग जगह पे रखा है 4 का। कैन यू फाइंड अदर एंगल विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड, मार्क देम इन रेड, डू दिस फॉर अदर कलर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका, आपको सेम एंगल का बताना है और मार्क करना है। ओके, तो पहले ये कौन सा मार्क है, तो ये तो ग्रीन है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये ग्रीन है। फिर आपका ये येलो है, फिर ये आपका रेड है, ये ग्रीन था, और बस यही है ना। तो आपको अब बताना है सेम कौन कौन से, तो देखो 1 2, ये देखो इसके जैसा ये सेम है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑल एंगल्स आर ग्रीन, यहाँ पे सारे एंगल ग्रीन होंगे। फिर देखो ये और ये वाला एंगल एकदम सेम है, सेम डिज़ाइन है, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, ऑल एंगल्स आर रेड, सारे ही रेड है, क्योंकि यहाँ पे एंगल रेड था ना, और यहाँ पे एक येलो भी था, यहाँ पे सेम चीज़ होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, ब्लैक, तो ये देखो ये वाला और ये वाला एकदम सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर ब्लैक। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। बस इसमें आपको डिफरेंस ही बताना है कि ये लोग सेम है कि नहीं है, इनके सेम जैसा कौन है। तो ऐसे करके आपको स्टेटमेंट बनानी है, वो मैं आपको भेज दूँगी, तो आप उसमें से देख के कर लेना। ठीक है, एक बार हमें स्टेटमेंट कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। द एंगल्स मार्क्ड इन येलो इन पेंटागन इज सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड। जो आपने रेड में मार्क किया था वही है, ये रहा, देखो ये रहा रेड, और जो एंगल मार्क्ड इन येलो था, येलो और ये वाला है ना, ये देखो इन दोनों के ही, ये दोनों सेम है ना, पेंटागन पेंटागन। ऑल एंगल ऑफ हेक्सागन आर सेम एज द एंगल मार्क्ड इन ग्रीन। जो भी हेक्सागन है ना, हेक्सागन मतलब 6 एंगल होते हैं उसके अंदर, तो उसके सारे ही ये ग्रीन है। क्यों, क्योंकि इसका भी ग्रीन था, हेक्सागन था, तो इसका भी ग्रीन होगा। ऑल एंगल ऑफ द ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स होती है, एज द सेम एज द एंगल मार्क्ड इन ब्लैक। जो ब्लैक में है ना, ये भी 8 है, तो ये भी 8 है, तो सारे सेम हो जाएंगे। समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैचस्टिक इन ईच ऑफ दिस ट्राई। अब आपको ये अलग अलग मैचस्टिक दिया, आप इसको अलग अलग वे में कैसे बना सकते हैं और दूसरे दूसरे एंगल कैसे बना सकते हैं ना, वो बताना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ये देखो, ये पहले स्क्वायर था पहला वाला, फिर इससे देखो क्या बना दिया, ऐसा करके बना दिया। तो ऐसे ही करके, जैसे कि यहाँ पे आपको 4 मैचस्टिक है ना, तो 4 ही मैचस्टिक से आपको कुछ अलग शेप बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 5 मैचस्टिक थी, तो 5 मैचस्टिक से इन लोगों ने कुछ ऐसा बना दिया। ऐसे आपको कुछ भी शेप बनाना है। ठीक है, आप बना लेंगे ना, और कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मैचस्टिक से शेप बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 19 पे, मेक 8 ट्राइंगल यूजिंग 6 मैचस्टिक्स ट्राई। 6 मैचस्टिक बना के हमको 8 ट्राइंगल बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, देखो एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे और एक ऐसा मैचस्टिक से ट्राइंगल बनाएंगे, तो इसमें 8 हो जाएंगे। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हो गए ना 8 ट्राइंगल्स। 6 स्मॉल ट्राइंगल्स होंगे और 2 बड़े ट्राइंगल होंगे। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। टेक 8 मैचस्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस। नाउ पिक अप एनी 3 मैचस्टिक एंड पुट देम इन सच अ वे दैट द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डिड इट। अब आपको एक फिश दी है यहाँ पे, इसको आपको ऐसे बनाना है कि ये स्विम करती हुई दिखे। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे। तो हम कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं। पिक अप मैचस्टिक नंबर 8 एंड अरेंज इट बिटवीन मैचस्टिक नंबर 5 एंड 7। 8 को हटा दो और उसको 5 और 7 के बीच में रख दो यहाँ पे। पिक अप मैचस्टिक नंबर 6 एंड अरेंज इट इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ मैचस्टिक नंबर 8। अब आपको 8 यहाँ पे 6 से पिकअप करके 8 के वहाँ पे लगा देनी है। पिक अप मैचस्टिक नंबर 2 एंड अरेंज इट एट द मिडल ऑफ मैचस्टिक नंबर 5 एंड 1। यहाँ पे आपको 2 लगा देनी है। ठीक है, और 3 और 7 तो अपनी जगह पे रहेगी। तो आपने चेंज कर दिया, तो आपकी ये फिश जो है वो स्विम करती हुई दिखने लग गई। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और स्टेटमेंट लिखनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यूजिंग 10 मैचस्टिक मेक दिस शेप, पिक अप 5 मैचस्टिक एंड पुट देम इन सच अ वे दैट यू गेट द शेप ऑफ हाउस। ओके, आपको ये कुछ अलग अलग मैचस्टिक दिए, आपको इसको ऐसे बनाना है कि वो हाउस का शेप दिखने लग जाए। तो हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं हमें कैसे बनाना है। तो इसमें क्या लिखना है आपको स्टेटमेंट में, पिक अप मैचस्टिक नंबर 6 एंड अरेंज इट पैरेलल टू नंबर 4 एंड नंबर 5। आपको 4 और 5 के पैरेलल कर देना है। मतलब जैसे कि 4 और 5 आपका यहाँ पे था, अब अपने टेक्स्ट बुक में देखना, तो इसको ऐसे हटा के आपको क्या कर देना है, सिर्फ इस साइड रखना है और यहाँ पे 5 कर देना है। ठीक है, तो हमारा ये बन गया। पिक अप मैचस्टिक नंबर 1 एंड अरेंज इट पैरेलल टू नंबर 1। पैरेलल कर देना, ये हमारा 5 था और हम लोगों ने यहाँ पे 1 कर दिया। नंबर 1 एंड अरेंज पैरेलल टू नंबर 5 टचिंग नंबर 4 एंड 6। 4 और 6 को टच करते हुए, तो यहाँ पे 6 बना देंगे हम लोग, राइट। देन अब आपको क्या करना है, पिक अप मैचस्टिक नंबर 2 एंड अरेंज इट परपेंडिकुलर टू नंबर 10 टचिंग नंबर 6। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में देखो तो यहाँ पे आपका 10 है, तो वो हमको हटा के 2 के साथ टच कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद पिक अप मैचस्टिक नंबर 10 एंड अरेंज इट जॉइनिंग द 8। यहाँ पे आपको 8 को ज्वाइन करते हुए बना देना है। पिक अप मैचस्टिक नंबर 9 एंड अरेंज इट जॉइनिंग नंबर 7 एंड 8। 7 और 8 को ज्वाइन करते हुए हमें 9 बना देना है। ठीक है, तो हमारा घर बन गया। यहाँ पे आपका 3 तो ऑटोमेटिकली था ही। समझ गए आप लोग, इस तरीके से आपको मैचस्टिक से घर बनाना है। आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है और घर बना के वहाँ पे दिखाना है। आप यहाँ पे मैचस्टिक का ही यूज़ करेंगे नोटबुक में, जब उसको ड्रॉ करेंगे तब। पेंसिल से ड्रॉ नहीं चाहिए मुझे, मैचस्टिक से ही आपको बनाना है पूरा। ठीक है, क्लियर है आपको स्टूडेंट्स? तो आपको कुछ भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।